मन बहुत पसंद है। इस पावन भूमि को, ऐतिहासिक भूमि को नमन करना चाहता हूँ। मुझे याद है वर्ष 2009 के जनवरी का महीना था। उस समय भी सर पर किसी प्रकार बात नहीं थे और नाना जी का देहांत हुआ था, नानी नहीं रही है। लेकिन एक संकल्प के साथ तिरौतरू में उस समय कार्यक्रम सोन महोत्सव और दूसरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था जो 2 दिन का था। उसमें सोन में आरती भी हुई थी, अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, चिकित्सा शिविर भी लगा था। उस समय उस कार्यक्रम में कोई सोच नहीं रहा था कि कुछ दिन के बाद रोहतास से उग्रवाद मिट जाएगा, क्योंकि उस समय उग्रवाद चरम पर था और ऐसे कार्यक्रम से मिट सकता है इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। उसी तरह से आज जब नेक्स्ट इंस्पायर बिहार इस अभियान को लेकर हर शनिवार रविवार जो समय परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी यहाँ हूँ, कल नवादा रहूँगा, पिछले सप्ताह गया में था, उससे पहले बेगूसराय था, भागलपुर था। प्रयास क्या है? बिहार के हर व्यक्ति के अंदर उस सुसुप्त चेतना को जगाना है जो उस समय जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब हमारे बिहार को उस वक्त स्थापित कर सके थे, जिसने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित होते देखा, जिसमें ऐसी उद्यमिता थी कि पाटलिपुत्र और चंपा जैसे महानगर उस प्राचीन काल में हुए। जब संसाधन नहीं थे तब तो हम ऐसा कर रहे थे। आज जब संसाधन है, प्रौद्योगिकी भी विकसित है, सूचना के तंत्र विकसित है, तो ऐसी क्या बाधा आ गई? ऐसे प्राचीन पूर्वजों के वंशज आज विकास के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। जो रोजगार के लेके गांव से पढ़ा मजदूरी करने व्यक्ति को जाना पड़ता है, हमारी दृष्टि कहाँ बाधित हो गई, इस पर जब चिंतन करेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे। यदि बिहार महान था, उसका एक ही कारण था, हमारी सोच। अखंड भारत कहीं और से भी बन सकती थी, लेकिन बिहार से यदि बनी तो उसका कारण था हम भेदभाव से परे सोचते थे, सोचना सीख गए थे। जातियां तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद बिहार में हावी नहीं था। रहा होता तो मगध में किसी नंदवंश का उदय नहीं होता। आचार्य चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त में जाति खोजते, और इसका कारण यह था कि हम वेदांत की भूमि से आते हैं। वेदांत में हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर के अंश को देखने की दृष्टि, जिस व्यक्ति को ये लगे कि मेरे अंदर भी ईश्वर का अंश स्थापित है, दूसरे इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, वैसा व्यक्ति किसी में भेदभाव कर ही नहीं सकता। और इसी वेदांत की दृष्टि के कारण बिहार में जातियों के होने के बावजूद भी एक ऐसा आत्मीय भाव जगा जिसने जात पात के बंधनों से मुक्त चिंतन को जन्म दिया, जिसने मगध को जन्म दिया, जैसा सबसे निम्न वर्ग के लोग साझा करें, जिसने वैशाली की स्थापना की, जो पूरे उत्तर बिहार में से बंदीमार जनपद की राजधानी थी। 7,700 फर्क अंदाजा चुने जाते थे, जो प्राचीन विश्व में कहीं नहीं होता। अपनी जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे। अलग सोच, अलग चिंतन, समय के परे चिंतन, जात पात बंधनों से मुक्त चिंतन हमें आगे ले जा रही थी। हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। आज यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं छोटे छोटे वादों में फंसे थे, जाति के नाम पर छोटे छोटे खंडों में बढ़ते जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। और ये परिस्थिति अगर चलती रही तो स्थिति और विभत्स हो जाएगी। कोई सरकार आ जाए, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन इस भ्रम में यदि हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति को केवल सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो विकास संभव नहीं। विकास तो सब संभव होगा जब हर व्यक्ति को रोजगार दे सके, और तभी संभव होगा जब उद्यमिता हो, उद्योग स्थापित हो, और ये तब होगा जब हम उसके लिए प्रेरित करें, अपने युवाओं को मार्गदर्शित करें, उस प्रकार की भावना को जन्म दें। तिरौतरू में भी रोहतास में थे, इससे पहले आने विलंब का कारण था, कहते में एक कार्यक्रम था, युवक थे, उनके द्वारा आटा मिल की स्थापना की गई और बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले से मैं नहीं जानता, केवल आए मिलने बताया रोहतास से आए हैं, एक आटा मिल लगा रहे हैं, हम सुदूर गांव से आते हैं, बिना पूछे मैंने सहमति दी और वहीं से उपस्थित होकर आ रहा हूँ। तो इस प्रेरणा को मार्गदर्शन देना होगा, सहयोग करना होगा कि हर युवा के मन में प्रेरणा जगे कि केवल अपने लिए नहीं सोचें, और दूसरों को रोजगार दे सकें। इसके ईश्वर ने पूरी क्षमता दी, चिंतन की आवश्यकता है। पूरा रिस्क लगेगा, लेकिन उसको मार्गदर्शन उचित मिलेगा, निश्चित सफलता भी मिलेगी, और बिहार के विकास की पूंजी भी यही। ऐसा यदि बड़े स्तर पर हम कर पाते हैं, उद्योग लगा पाते हैं, किसी को भी बाहर मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं हो, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। कृषि के क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार की जनता को स्थापित करते हैं कि कृषि भी
कृषक को लाभान्वित कर सके। चिंतन की जरूरत है। चिंता यदि हम करेंगे और सोचेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण को पाट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आएगा भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे तो निश्चित ही बिहार का भविष्य हमें बदलेंगे। तो दूसरा बदलने नहीं आएगा। बिहार का भविष्य उसकी संभावना हर व्यक्ति में समाहित है, हर व्यक्ति में छुपी है, और हर व्यक्ति की दृष्टि यदि एक साथ चलने लगे तो जान लीजिए समाज का नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से, उनकी प्रवृत्तियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि अच्छे लोग मिलकर चलने लगे, बिहार को प्राचीन दृष्टि को धारण करके जिसमें भेदभाव नहीं था, हर व्यक्ति को जोड़कर चलने लगे, संघर्षों को छोड़कर सहयोग करने लगे, निश्चित अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित होते देखेंगे जो उत्कर्ष पर होगा जैसे इतिहास में था, और जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रृंखला का निर्माण हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, शंखनाद कर दिया, 65,000 लोग जुड़े हैं। तिलौथू ब्लॉक से भी अनेक लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं मेरा आह्वान होगा जुड़ जाइए और इसको गति कीजिए। बिहार को यदि अपने जीवन काल बदलते देखना चाहते हैं तो यज्ञ हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जितनी आहुति देंगे एक दावादार स्वरूप को ग्रहण करते देखेंगे। और आपसे तो अधिकार से कह सकता हूँ, इसी तिलौथू में जिस समय कोई सोच नहीं सकता तो विवाद समाप्त होगा, उस प्रयास को जो हम लोगों ने प्रारंभ किया तो परिणतियां सबके सामने है। बिहार में भी उस स्तर पर उसी प्रकार से विरासत से प्रेरणा लेकर एक प्रयास हम लोग ईमानदार प्रयास, निस्वार्थ प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दूर चलना है, साथ चलना है। आपके सहयोग के लिए भी आकांक्षी हूँ। बिहार को बदलते हुए देखने की दृष्टि मन में है, आपका सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद।